आप हैं गौरी विहार ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी विनय सिंह मिश्र जी। आपके द्वारा बीआरसी परिसर के उच्च प्राथमिक विद्यालय गौरी विहार 1 से बच्चों को टीका लगाकर स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया और जो बच्चे स्कूल आज आए थे उनका स्वागत किया गया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को विद्यालय तक लाने के लिए, नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षकों को किस तरह का निर्देश आप देना चाहेंगे और सरकार की तरफ से क्या प्लानिंग है, आपसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ग्रीष्मावकाश के बाद जो विद्यालय खुले हैं उसमें नए सत्र के लिए ग्रीष्मावकाश के बाद उसके लिए सभी शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों और सभी जो स्टाफ हैं हमारे परिषदीय विद्यालयों के गौरी बाजार विकास खंड के, उनका स्वागत करता हूं एवं उनको इस बात के लिए उनका आह्वान करता हूं कि उस नए सत्र में नई ऊर्जा के साथ, नई सकारात्मकता के साथ कार्य करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। देखिए, जहाँ तक नामांकन बढ़ाने की बात है तो प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रत्येक विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो अभिभावकों के घर तक पहुँचें, उनके द्वार तक पहुँचें। जहाँ समस्याएं वहाँ पे मैं भी पहुँचूँ, क्योंकि अभिभावकों के द्वार तक हम लोग पहुँचें और अभिभावकों को प्रेरित करें। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाने के क्या लाभ हैं, क्या निहितार्थ हैं, उनको बताएं, उनको परिचित कराएं कि परिषदीय विद्यालय अब बदल गए हैं, परिषदीय विद्यालयों की सुविधाएं बहुत बदल गई हैं। इनसे परिचित कराते हुए ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को हम परिषदीय विद्यालयों तक ला सकें। साथ ही परिवार सर्वेक्षण के द्वारा जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनकी पहचान की जा सके, जो कहीं ईंट भट्ठों पे काम कर रहे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका विद्यालयों में हम परिषदीय विद्यालयों में नामांकन करा सकें। ये हमारे प्रयास हैं। सर, देखा जाता है कि जो सरकार की तरफ से जो बच्चों के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है नामांकन बढ़ाने के लिए या जो सुविधाएं दी जा रही हैं निःशुल्क तौर पे, उसका प्रचार प्रसार ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, तो इसके लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? शिक्षकों को देखिए, सबसे पहले एक जो होता है कि अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाना। अधिकतर शिक्षकों में थोड़ा आत्मविश्वास की कमी रहती है कि हम फील्ड में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अभिभावक हमारी बात नहीं सुनते हैं, समाज। लेकिन उनको आत्मविश्वास के साथ प्रतिदिन निरंतर अगर वो प्रयास करेंगे, मेरा मानना है कि निरंतर प्रयास कभी निरर्थक नहीं जाता, और निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर विद्यालयों से जाएंगे, वो स्कूल जो अवधि है उसके बाद अभिभावकों से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उसका लाभ होगा और विद्यालय में वो अपना 100% देंगे पढ़ाई के लिए, अध्ययन अध्यापन के कार्य के लिए वो 100% देंगे। और खासकर मुझे एक विशेष बिंदु मेंशन करना है कि जो हमारे जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, क्लास का जो अंतिम बच्चा होता है, जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी सर हाल ही में विद्यालयों को टैबलेट दिए गए हैं, तो फिर टैबलेट से कौन कौन से कार्य करने हैं? टैबलेट से जैसे हमारी जो 14 पंजिकाएँ होती हैं उनको उसमें डिजिटलाइज कर दिया गया है, जिससे शिक्षकों का काम आसान हो जाएगा। उससे बच्चों के मध्याह्न भोजन की फीडिंग, बच्चों का उपस्थिति दर्ज करना एवं अन्य जो रजिस्टर हैं प्रबंध समिति वगैरह के, सारे उसमें फीड हो जाएंगे, जिससे वो डिजिटलाइज वे में होगा तो शिक्षकों का काम आसान हो जाएगा। सर, उससे अटेंडेंस भी लेना है क्या शिक्षकों और बच्चों को? अभी ऐसा आदेश नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या कहा जाएगा इस पर अभी बात करना हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल बच्चों की उपस्थिति और मध्याह्न भोजन के क्या है नए सत्र में? सर, सरकार की तरफ से कौन से बिंदु है जिस पे शिक्षकों को काम करना है? सरकार की तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि नामांकन बढ़ाना, छात्र उपस्थिति बढ़ाना। दूसरा, डीबीटी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचाना, जिसके लिए बीआरसी में आधार मशीन लगी हुई है, रोस्टर भी बनाया, आपके 1-2 दिन में उसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उन विद्यालयों से छात्रों को यहाँ तक पहुँचाया जाए, अभिभावकों को बताया जाए कि आधार बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का आधार बनवा के उनका वेरिफिकेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को डीबीटी का लाभ दिलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास यूनिफॉर्म, बैग और स्टेशनरी मुफ्त में प्राप्त हो। सर, देखा जाता है कि डीबीटी का पैसा जो है वो अभिभावकों के खाते में चला जाता है, लेकिन जिस उद्देश्य से भेजा जाता है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसके पीछे क्या है क्या वजह? कहीं ना कहीं ये कमी है कि अभी अभिभावकों में एक तो उनका अकाउंट के को लेकर जागरूकता नहीं है। जब पैसे आते हैं तो बहुत बार अभिभावकों को पता ही नहीं चलता है कि उनके खाते में पैसे आ रहे हैं, और बहुत बार क्या होता है कि जब पैसे किसी मद में आते हैं किसी मद में, इसके लिए भी एक जन जागरूकता, अभिभावक जागरूकता ही एक मात्र साधन है जिससे हम उनको जागरूक कर सके कि ये जो
धनराशि गई है वो आपके बच्चे के लिए गई, आपके बालक के लिए गई, आपके पालने के लिए गई है, और उसके हित में ही इसका प्रयोग किया जाए और ये उसका यूनिफॉर्म बैग और स्टेशनरी खरीदी जाए। इसके लिए एक जागरूकता ही एकमात्र रास्ता है। सर, शिक्षकों के लिए और क्या आप संदेश देना चाहिए? शिक्षकों के लिए बस मैं यही संदेश दूंगा कि गौरी बाजार के शिक्षक बहुत ही सकारात्मक, एनर्जेटिक, जहाँ तक मैंने देखा है इतने कम समय में है। बस उनको अपना 100% देना है। मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं अपना 100% दूँ। जहाँ उनकी दिक्कतें आएंगी मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन वो अपना 100% दें। और मेरा लक्ष्य है और हमारे सभी जो साथ के शिक्षकगण हैं, विद्यालय हैं, अधिकतर विद्यालयों को निपुण स्तर में बना देना है। ये लक्ष्य है, बस यही संदेश है कि सब लोग मिलजुल के मेहनत से काम करें। उनकी समस्याएं मेरी समस्याएं, मैं उनको सुलझाने का प्रयास। ठीक है, धन्यवाद।